नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? किसी व्यापार में घाटा होना या किसी परीक्षा में असफल हो जाना? नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब हम कुछ खो देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हमारे भीतर का इंसान जीते जी अंदर से मर जाता है। जब हम जिंदा तो होते हैं लेकिन हमारे सपने दम तोड़ चुके होते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी दोस्तों। एक मूर्तिकार एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति को तैयार कर रहा था। वह जंगल से दो बड़े और मजबूत पत्थर लाया। जैसे ही उसने पहले पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़ी से वार किया ना, तो उस पत्थर से दर्द भरी आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यह चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को एक तरफ रख दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर काम करना शुरू किया। छेनी और हथौड़ी की चोटें उस पर भी पड़ी, लेकिन वह पत्थर शांत रहा। उसने सारा दर्द चुपचाप सहन कर लिया। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उस साधारण से पत्थर को एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मूर्ति की स्थापना हुई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे, लेकिन तभी मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत पड़ी। मूर्तिकार को वही पहला पत्थर याद आया जिसने दर्द सहन करने से मना कर दिया। उसने उस पत्थर को मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। अब जरा सोचिए, जो पत्थर दर्द से डर रहा था, आज हर आने जाने वाला इंसान उस पर नारियल फोड़ता है, उसे रोज चोट पहुंचती है। और जिस पत्थर ने कुछ समय का दर्द हिम्मत से सह लिया, आज पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है और उसकी पूजा करती है। दोस्तों, हमारे जीवन की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो मेहनत का दर्द, रातों की नींद खोने का दर्द है, जो लोगों के तानों को सहने का दर्द है, यह छेनी और हथौड़ी की चोटें हैं जो ईश्वर हमें तराशने के लिए मार रहा है। अगर आज आप इस तकलीफ से डर के पीछे हट गए ना, तो पूरी जिंदगी दुनिया आपको इसी तरह चोट पहुंचाती रहेगी। लेकिन अगर आज आपने हिम्मत रखकर इस संघर्ष को सह लिया ना, तो आने वाला कल आपके कदमों में होगा। चुनाव आपका है दोस्तों कि आपको मंदिर के बाहर का पत्थर बनना है या पूजनीय मूर्ति। याद रखिएगा, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि आप इस दर्द को सहकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए खुद को तराशिए, बदलिए और आगे बढ़िए दोस्तों। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप आज का दर्द सहकर कल की मूर्ति बनने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।